तेरी इको ही झलक मेरे लखां दी मरज। सतगुरु की एक झलक तेरे कितने सारे मर्ज को, बीमारी को, तकलीफ को खत्म कर देती है। गुरु तू न मिलता तो क्या होता, तू न जगाता तो मैं सोता। गुरु तमें जो मिठड़ो आहे, राम थो ॾेखारे, ॿियारीअ जो पर्दो लाए, प्यार सेखारे। ठपे करे तो ठाए, पर गुरु तमें जो मिठड़ो आहे, राम थो दिखाए। सतगुरु के वचन राम दिखाते हैं, भगवान दिखा देते हैं। वचनों पर कोई खाली चलता रहे, अपने में आनंद को देखता रहे, तो कोई तकलीफ दूर नहीं है। सब तकलीफ नजदीक होके फिर तकलीफों का सामना भी हो सकता है। उहा ख़बर को लहंदो शेर, असल में मां आया केर। वही पता सतगुरु ने पहले दिन बता दिया कि मैं देह नहीं ब्रह्म स्वरूप हूं। एक ही खबर है जो शरीर को, तन को, मन को सुख देती रहती है कि तू शरीर नहीं है। मन की मस्ती चढ़ी, मन ने अपनी मस्ती दिखाई और तू कह रहे तू कहाँ गया, तू किधर गया, तू कैसे गया, मेरे को बताया नहीं। ये तेरा बाप क्या बोलता है, माँ क्या बोलती है। इज्जत बेइज्जती का दुख बांसने लगा। तो क्या हुआ पैसे से? जैसे ही पैसा ज्यादा आया मगज खराब हो गया। सुख तो नहीं मिला, दुख खरीद कर सकता है। पैसे से तो दुख खरीद कर सकता है, सुख नहीं। सुख है तो रजा पे राजी है। निराकार भी तेरे को इतना जरूर देगा जैसे तेरी आजीविका चले, जरूर देगा इतना आजीविका के लिए। पर तू जब शांत बने ना, तू जब शोर न करे न मन में, तब जब तेरा मन धीरज में है, तेरा मन चुप है, तेरा मन शांत है, तभी तू देखेगा कि फिर परमात्मा आप ही आप तेरा हिसाब रखता है। पर जब तेरा मन डिस्टर्ब है, तू आना में पड़ा है, तो इच्छाओं में पड़ा है, तो भगवान साइड हो जाता है। बैठ के माथा पच्ची कर, ये क्या होता है। ये मैंने बताया कैसे विकारों में तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती है। जैसे बताया वो उसको चाहता है, वो उसको फिर वैसा टाइम आता है। जो चाहते नहीं बोलते, दूर है तो अच्छा है, पर दूर भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे कोई भी विकार है, कोई भी विकार, किसी को कन्न रस से अच्छा मधुर संगीत सुनने का है, सुनो संगीत। कितना टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, शरीर तेरे को उठाएगा। चल इधर चल, इधर चल, इधर चल, उब जाएगा। ज्यादा उसमें मन डालेगा फिर खुद ही उब जाता है। खाने का रस है तुम्हें, खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, इतनी सारी चीजें बना के अपने पास रखो। देखो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे इतनी डिशेस थी जो देखते ही जी भर गया। फिर क्या बोलते हैं, देखते ही जी भर गया, अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये रस का अंत देखा न, जब अति 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 में जाता है तो वही रस उसे डिस्टर्ब करने लगता है। आंख किसका रूप देखते देखते थक जाते हैं। एक भगवान है जिससे हम थकान नहीं फील करते हैं। बाकी दुनिया में तो थकान है। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, जो भी है वो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए कोई बोलता है मेरे को खाने को ये बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ और भी खाओ, और भी खाओ, और भी खाओ। कोई बोला मैं जोर से बात करता हूँ, और भी जोर से बात करो, खुद थक जाता है। हाँ,
गुरु के बोलता है जब जिज्ञासु अहंकार विकार देता है तो गुरु की कीमत बढ़ती है, पैसों से थोड़ी कीमत बढ़ती है। फिर वो गुरु बताते हैं मेरा नाम किसमें नहीं है। ये कैसी बात है, तेरा नाम किसमें नहीं है, तेरे वालों का नाम है, कैसी ये बात है। एक बार किसी ने बताया, कोई इधर सत्संग करने आए, वो बोला मैं सब छोड़ छाड़ के आया हूँ, इतने लाख इतने करोड़ रुपए मेरे पास थे, अभी सब छोड़ छाड़ के मैं इधर आया हूँ। भाई तुमने कहा सब छोड़ छाड़ के डाल दिया? बोलता है सब मैंने अपनी औरत के नाम पे कर दिया है, अपने नाम पर मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे नाम पर नहीं है, मेरी पत्नी के नाम पर है, बेटे के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं है, ट्रस्ट के नाम पर। ये ट्रस्ट बनाई किसने? ट्रस्ट भी तो मैंने बनाई। ये फर्म है ना, मेरे नाम पर नहीं है, नाम नाम में अटक जाती हैं। तो ऐसे हम जब पैसे के बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए, संस्था को चाहिए, इनडायरेक्टली मुझे ही चाहिए। वो लिखा पढ़ी कराई, किसी से कहा गया दहेज नहीं लेना, वो कुछ जवानों ने लिख दिया हम दहेज नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। फिर क्या हुआ, जब उनकी शादी होने लगी तो बहुत लड़की वाले दहेज देने लगे। तो उनसे पूछा गया तूने तो लिख के दिया है मैं दहेज नहीं लेगा, ये फिर दहेज किसका? बोलता मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये मैं थोड़ी ले रहा हूँ, ये मेरी माँ ले रही है। मेरे से पूछा क्या लोगे दहेज में? मैंने बोला कुछ नहीं, खुश हो गए ससुराल वाले। फिर मेरी माँ ने मांग शुरू की तो बोलने लगे अभी क्या करे, तुमने तो बोला कुछ नहीं लेगा। भाई मेरी माँ को कौन रोक सकता है, मेरी माँ जो वो मांगे वो देना पड़ेगा। तो गुरु खुद न ले पर बोले मेरी संस्था के नाम पर, मेरी औरत के नाम पर है, तो गुरु का नहीं है क्या? याद तो है मेरी संस्था, याद तो है मेरा गुरु, मेरी माँ, मेरे घर वाले। तो आदमी बोलता है मैंने सब कुछ अपनी औरत के नाम पर कर दिया है। अभी कोई बोलेगा मैं अपनी गलती देखेगा इंफीरियर हो जाएगा। अभी वो बोलता है मुझे अपनी अपनी गलतियां दिखाई दे रही है, अभी से बोल रहा है, कुछ दिन हुए, नहीं तो हमेशा दुनिया की बताता था, दुनिया वाले ऐसा करते हैं, दुनिया वाले ऐसा करते। अरे दुनिया से हमारा क्या मतलब है, तू क्या करता है ये बता। जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना है, दुनिया को हम जान भी नहीं सकते हैं। दुनिया की बातें करना परपंच हो जाता है, परपंच नहीं करने का है। हाँ, जो मालिक है उसके अधीन है। तू भी अपने को अधीन मान के बैठता है तो तू भी वैसा ही है। तो अपने को कर्म प्राणी मान के बैठता है तो तू कर्म प्राणी है। तो बोलता है तेरे कर्म में लिखा हुआ है मार खाना, तेरे को ये मारते रहते हैं, तू है। पर तू जब निष्ठा में आता है, तू जब संतों का संग करता है तो तेरी मार रुक जाती है, तेरे को मार भी नहीं पड़ती है। तो भगवान देखता है तेरा खाता बदल जाता है। तो यही है, अगर तू भगवान का बच्चा है तो तू कर्म प्राणी नहीं है, नहीं तो तू भी कर्म प्राणी है। जानवर और तेरे में कोई फर्क नहीं, वो काल के अधीन है। जैसा उनके लिए समय आता है उनसे वे एडजस्ट करती हैं, डिस्टर्ब होती है, कुछ भी करती हैं। हम कालातीत है, मीन्स कोई भी समय आए हम अपने को आनंद में रखेंगे। उनके लिए समय चेंज होता है, वे दुखी सुखी होते हैं। हम अपने मन से शांत करके बैठते हैं तो हमें वो दुख डिस्टर्ब नहीं करता है। मन बुद्धि है विकारों में यूज करते हैं। यहाँ तू अपनी मन बुद्धि से अपनी बुद्धि को काटेगा। अभी एक बार बोलते हैं बुद्धि की आवश्यकता नहीं ज्ञान में, दूसरी तरफ कहेंगे इस ज्ञान को समझने के लिए ऊंची बुद्धि चाहिए, सराफ की। बुद्धि को काटने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि को काटने के लिए। ऐसे मैंने बोला, कोई बोला ये झंझट करते हैं, फिर बड़ा होना, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं बोली कोई बोलेगा ये झगड़ा हुआ, अच्छा हुआ, इसने इसको डांट किया, अच्छा हुआ, इसने इसको मारा, अच्छा हुआ, अभी ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, अभी झगड़े हुए, अच्छा है, अभी मिल गए, अच्छा है। जो होता है अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक 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 होता है। बात में बात होती है, राज में राज होता है।
कोई स्ट्रांग है कोई वीक है, आपस में टकराते हैं, हम बोलते हैं अच्छा होता है। वीक स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग कुछ डाउन होता है तो बैलेंस पूरा हो जाता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। हम नहीं कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे ये सत्संग सुनते हैं पर भी झगड़ते हैं। कोई स्ट्रांग है कोई वीक है, अटकेंगे नहीं तो क्या करेंगे। स्ट्रांग चाहेगा मेरी चले जैसे मैं चाहूं, वीक बोलेगा मैं दबता रहूं क्या, हमेशा मैं दबता रहूं, मेरी कुछ नहीं चले, जरूर कहीं ना कहीं अटका सटका होगा, होने दो, हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। जिंदगी जी गाड़ी भी है तो प्यारी सकी थी, ज्ञान जी गाड़ी स्पीड में हले पे वो स्पीड में हले। भारतीय में मजो है, वडी थियन में मजो है। वकालत पढ़ता था, दुकान संभालता था, और भी एक दो काम करता था, पढ़ाई भी करता था अपनी। वो माँ रोती थी, सारा दिन काम करता है, सारा दिन लगा पड़ा है, फिर क्या, खाना भी पूरा नहीं खाता है, फिर तबीयत खराब होती है, नहीं वो तो ठीक है, फिर माई खूब क्यों रोती है, मुझे लगता है ना सारा दिन काम करता है। मैंने बोला उसमें एनर्जी है तभी करता है ना, एनर्जी ना होती तो करता क्या। अभी एनर्जी है, काम नहीं करेगा तो जाएगा क्लब में, जाएगा होटलों में, वहां जाके अपनी एनर्जी खत्म करेगा। तू क्यों रोती है, करने दो ना उसको। तो ये माँ ने अति मोह करके उसको खराब कर दिया, और मोह के कारण जब खराब होते हैं तो उसके लिए रोना पड़ता है। पर यह भी नहीं कि माँ ही सिर्फ खराब करती है, प्रकृति से भी बिगड़ के आते हैं। तो माँ जब उसे अपना समझती है तो दुखी होती है, तो जन्म जन्म तक माता रोई। कितने भी सुख बच्चों को है, कोई न कोई दुख दे करके उसके लिए वो रोती रहती। तेरी इको ही झलक मेरे लखां दी मरज। सतगुरु की एक झलक तेरे कितने सारे मर्ज को, बीमारी को, तकलीफ को खत्म कर देती है। गुरु तू न मिलता तो क्या होता, तू न जगाता तो मैं सोता। गुरु तमें जो मिठड़ो आहे, राम थो ॾेखारे, ॿियारीअ जो पर्दो लाए, प्यार सेखारे, ठपे करे तो ठाए। पर गुरु तमें जो मिठड़ो आहे, राम थो ॾेखारे। सतगुरु के वचन राम दिखाते हैं, भगवान दिखा देते हैं। वचनों पर कोई खाली चलता रहे, अपने में आनंद को देखता रहे, तो कोई तकलीफ दूर नहीं है। सब तकलीफ नजदीक होके फिर तकलीफों का सामना भी हो सकता है। उहा ख़बर को लहंदो शेर, असल में मां आया केर। वही पता सतगुरु ने पहले दिन बता दिया कि मैं देह नहीं ब्रह्म स्वरूप हूं। एक ही खबर है जो शरीर को, तन को, मन को सुख देती रहती है कि तू शरीर नहीं है ही भगवान। दीदार करो मेरी एक झलक से, मुर्दे में जान आई है। चैन पाया है रिहाई तो यही पाई है। तेरी झलक से मुर्दे में जान आई है। चैन पाया है रिहाई तो यही पाई है। गुरु के चरणों में खुदाई तो मैंने पाई है।
यही पाई है गुरु के चरणों में। श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। डाली में जैसे फल पकता है, डाली झुक जाती है, पर अज्ञान में जैसे सांसारिक सफलताएं मिलती है, वैसे अहंकार बढ़ता है। मनुष्य अपने को समथिंग मान के बैठता है, उसे अहंकार हो जाता है कि यह सब शारीरिक शक्ति और भौतिक शक्ति से ये सफलताएं हासिल की है। कितने लोगों के सहयोग से, पदार्थों के सहयोग से वे सफलताएं मिली है, पर वह सारा श्रेय अपने को ही देता है। अहंकार बढ़ता जाता है। यह परमानेंट तो है नहीं, कितना भी संभाल के चलें। डाली में जैसे फल पकता है, डाली झुक जाती है। तू भी अगर निश्चय करता है, ज्ञान समझता है, तो उतना ही तू झुक जाएगा। जैसे फल पका, रस आया तो डाली झुक गई, ऐसे ही जे तू पका है अपने तप में, निम्र भाव आया है, भाईचारा आया है, प्रेममय तू हो गया है, तो तू झुकेगा पक्का। झुकने के सिवाय तेरा अंदर वाला सेटिस्फाई होगा ही नहीं। फिर कहा कि जो संसार की सफलताएं मिली भी है तो अहंकार तो बढ़ा, पर समथिंग भी माना, पर उसे यह मालूम नहीं है कि ये जो बढ़ी हुई है सफलताएं और शक्ति, वो किसके सहयोग से, कितने लोगों के सहयोग से, पदार्थों के सहयोग से ये सफलता मिलती है। तू एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ से तुझे इशारा मिलता है, कहाँ से तुझे कुछ चीज़ें मिलती है, कहाँ से धन दौलत मिलता है, कहाँ से कोई सलाह मिलती है, तब जाके तू सफल बनता है। पर एक मनुष्य अकेला सोचे मैं ही कर रहा हूँ, ये गलत है। पर तू सारा श्रेय अपने को देता है कि मैंने ही किया, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा किसने नहीं किया। अब ये तेरे अहंकार बढ़ाने का एक साधन बन जाता है तेरी सफलता। वरना सफलता में भी तू इतना झुकेगा, इतना निम्र भाव रखेगा, जो सफलता तेरी और चांद लगाएगी, चार चांद लगाएगी। वरना तेरी सफलता भी तुझे गिराती रहती है। हाँ, यह परमानेंट तो है नहीं, कितना भी संभाल के चलें। रस भरा फल अचानक ज़मीन पर गिरने से फटकर कीचड़ बन जाता है। क्या हाल हुआ रावण का, क्या हाल हुआ कंस का। ज्ञानी या जिज्ञासु अपनी सफलताओं का श्रेय आधार या तो गुरु को देगा या इनविजिबल गुरु का रूप निराकार को देगा। जैसे ही उसने समझा मैं कुछ जानता हूँ, मेरे से कुछ हो रहा है, वैसे ही उसका जिज्ञासुपना, ज्ञानीपना खत्म हो गया। अब देखो, कहते हैं कि
फल तो पक गया, पर जे गिर गया तो उसकी रस जो तुझे मिलनी थी वो कीचड़ बन गई। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना। इसके पीछे बताया है रावण का क्या हुआ, कंस का क्या हुआ। अब सबको तो ये स्टोरीज मालूम है ना, पर खुद से कोई लगाता नहीं है। खुद से कोई लगाए वो लगाता नहीं है। जब तेरा मन अहंकार करता है तो उनको याद करो ना कि उनका क्या हुआ। जब तेरा मन अपनी चलाता है, अपनी मर्ज़ी से चलता है, दूसरे पर अत्याचार करता है, तो वो टाइम याद करो ना तो उसका क्या हुआ, मेरा क्या हो सकता है। तो ये नहीं समझता है जिज्ञासु, अपनी सफलता के नशे में चलता रहता है। वो समझता है आधार जब गुरु का लेगा या इनविजिबल गुरु का रूप निराकार को देगा तो ही तू पार लग सकता है। ऐसे तू पार नहीं लग सकता जब अपनी सफलताओं की जो भी तेरी शेय है वे तू गुरु को देगा। गुरु को जब तक नहीं दिया तब तक भी तेरा निश्चय मजबूत नहीं होगा। जे निश्चय मजबूत नहीं है तो माया कहीं न कहीं घेर देती है। माया दूसरी कौन सी है, तेरा अपना अहंकार ही तेरी माया है। हाँ, ज्ञानी अपने को गुम करके बैठता है, दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करता। पता नहीं उसे अपने तन का, मन का, औरों से क्या मतलब। गुरु के पास आप विसर्जन होता है, मैं मिट जाती है। आप विसर्जन कोई कमज़ोरी नहीं, कोई हिम्मत वाला होगा जो सच को जानेगा, गुरु का बनेगा, प्रभु से नाता जोड़ेगा। माया उसके लिए दूषण नहीं है, वह नशा नहीं जो उसका परलोक खराब करे। यह माया भूषण है जो जिज्ञासु को सुंदर बनाती है। गुरु में ज्ञानी अपने को गुम करके बैठता है। ज्ञानीपना उसका जब खत्म हो जाए, गुरु में खुद को गुम करे, खुद को जानने की कोशिश करे। इधर है कि नहीं करता है, लेकिन आप ये समझो कि वो जब अपने को जानने की कोशिश करे, दूसरा गुरु को सरेंडर करे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, गुरु की मर्ज़ी से चले। गुरु ज्ञानी अपने को गुम करे, अपने ज्ञानीपने को गुम करे कि मैं जानता हूँ। तेरे को तो शौक़ है दिखाने का कि देखो मैं जानता हूँ। अब रीत ये है कि तुझे खुद को गुम करना है, गुम होए के फिर वेख नज़ारा। और जब तक तूने गुम नहीं किया तब तक तू निश्चय में रुक भी नहीं सकता। इतना गुम करो जो अपने तन मन का भी पता न पड़े तो औरों से क्या मतलब है। गुरु के पास आप विसर्जन होता है, मैं मिट जाती है। विसर्जन कोई कमज़ोरी नहीं, आप विसर्जन कोई कमज़ोरी नहीं। तेरा मन सांग रचता है कि तू आप विसर्जन करे क्यों, तू खुद क्यों नहीं है, खुद क्या नहीं है। तू गुरु की मर्ज़ी पर चले तो तेरे को अपनी क्या नहीं आती है, तू भी तो होशियार है। ये मन सांग रचता है और तेरे को भरमाता है। इतना भरमाएगा जो तेरा जिज्ञासुपना ही ख़त्म कर देगा। अब कोई हिम्मत वाला होगा जो सच को जानेगा, गुरु का बनेगा, प्रभु से नाता जोड़ेगा। माया उसके लिए दूषण नहीं भूषण बन जाती है। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे पोइ वरी ॿी काई बुख खाने। हाँ, पीछे की लाइन देखो कितनी अच्छी बताई कि जो जिज्ञासु को सुंदर बनाती है, परलोक खराब नहीं करती है। यह माया भूषण है जो जिज्ञासु को सुंदर बनाती है।
कब सुंदर बनाएगी? जब तेरा अहंकार तेरे आड़े नहीं आएगा। माया का तात्पर्य सिर्फ ऐश्वर्य से नहीं है। कोई कांटों में पल रहा है, कोई फूलों में पल रहा है, कोई श्रीमंत के घर में है, कोई वैरागवान के घर में है, कोई धन धान्य से संपन्न है। किसी के पास धन की कमी है तो वो कमियां और प्राप्तियां दोनों माया है। भले मूर्ख मनुष्य अपने प्रारब्ध को कोस कर अपने को बदनसीब माने। कोई वैरागवान के घर में, कोई धन धान्य से संपन्न। किसी के पास धन की कमी है तो वे कमियां और प्राप्तियां दोनों माया बन जाती है। तेरे पास बहुत कुछ भी होगा, फिर भी मन कोई ना कोई कमी निकाल के दिखाता है, तो वो जो कमियां हैं वो भी तेरे लिए माया का रूप है। और उसके पीछे जो अप्राप्ति है, तो प्राप्त करने के पीछे दौड़ता है, वो जो प्राप्त करने की स्थिति है वो भी तेरे लिए माया का रूप बन जाती है। पहले कमी, फिर अप्राप्ति, फिर उसके पीछे प्राप्ति की दौड़। कुल मिला के 3 गुण, और 3 गुणों से ये माया बनती है। उसे मालूम नहीं कि उसके पास, कि जिसके पास प्राप्तियां हैं वो भी हाय हाय को छोड़ नहीं सकते हैं। उन्हें और कुछ, बहुत कुछ चाहिए। वह कुछ चाहिए जो उसके पास हो, औरों के पास नहीं हो। सपने देखता रहता है, टाइम पास हो जाता है। कोल्हू के बैल की तरह अपने दायरे में आंखें बंद किए घूमता रहता है। अभी उन्हें और कुछ, बहुत कुछ चाहिए। फिर बताया क्या चाहिए? वह कुछ चाहिए जो उसके पास हो, औरों के पास न हो। औरों के पास नहीं हो, उसके पास हो, उसे और कुछ भी चाहिए। जो है तेरे पास, जो दूसरे के पास तेरे को दिखाई देता है, फिर वो भी चाहिए। चाहिए कि जो आग है वो तेरे लिए माया का रूप बन जाती है। चाहिए कि आग, अब आग कौन सी लगनी चाहिए? चाहिए कि आग परमात्मा से लगनी चाहिए। चाहिए कि आग भी एक शक्ति है, कोई ऐसी वैसी आग नहीं है, पर तेरी लगती है इच्छाओं में, तेरी लगती है अप्राप्तियों को प्राप्त करने में। पर यही आग अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे तो ये आग बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे ही गुरु असलियत की ओर इशारा करके झकझोर जगाता है, जीव निराश हो जाता है। गुरु निराश रहने नहीं देता, उम्मीद की किरण दिखाकर नया जीवन देता है। जैसे ही गुरु को जाना, माना, जीवन बदल गया। जिज्ञासु आवाज़ करता है, मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। ओ सब गुरु का ही कार्य है। कई बार मनुष्य निराश हो जाता है, अपने तन से, मन से, प्रकृति से, हालतों से, अपने स्वभाव से, संस्कार से निराश होता है, लेकिन गुरु उसको निराश होने नहीं देता। गुरु फिर उसको ऊपर करता है। बस एक ही पर टाइम हो गया। आप बताओ क्या सुनाते हो? लोगों ने इतना अच्छा लगा कि जिज्ञासु कितना भी गिरे पर गुरु उसे उठाता ही है, और रोशनी की किरण दिखा के ऊपर उठाता है। वही गुरु के प्रीत की रीत यही है।
हाँ लाला, अरे वाह, डांस सर्टिफिकेट। तू इधर तो डांस करके इधर आना, आ गया ना बेटा। क्या है ये बता। ये निपुण किड्स का सर्टिफिकेट है अच्छा, जो इधर मैंने मुंह करके बताना। जो मैंने अच्छी डांस की थी। अच्छा, तालियां जोर से ट्विंकल के लिए। ट्विंकल ने अच्छी डांस की है। दिमागन आपने कल रात को बोला, सुबह को बोला था कि भाई ऑल द बेस्ट, तेरी डांस अच्छी होगी। अरे वाह, अच्छी हो गई ना। हाँ, और मैंने शाम को भी आपको मैसेज भेजा तो भी अच्छी हो गई है ना। जो मेरे अच्छे बच्चे हैं ना, वो कहना मानते हैं तो आशीर्वाद का असर भी होता है। वाह, देखा भाई हिंकल का ये डांस सर्टिफिकेट। अभी एक दिन हिंकल आपको इधर डांस करके दिखाएगी। प्रॉमिस? पक्का? हाँ, अगले संडे को। अगले संडे को आ गया जन्मपत्री में दिन। अगले संडे को हिंकल का डांस, जिसको भी देखना है सारे एक दूसरे को बता देना। अनाउंस मैं करती हूँ, ठीक है। आप तैयारी रखना, मम्मी को बोलना। प्रसाद नहीं है क्या भाई? ले, एक हिंकल का, एक डांस का। सोनू को माइक दियो। सोनू क्या सुनाती है? दिमागवान कल वाणी पढ़ी थी तो उसमें था बात कि हमें इस सब कुछ चेंजेबल है, सिर्फ एक ही अनचेंजेबल है, वो है ही भगवान। तो हम उसको अगर पकड़ लेंगे तो हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। और ये बात भी अभी अच्छी लगी कि हमें जो चाहिए कि शक्ति होती है वो हमें भगवान की प्राप्ति में लगानी चाहिए। हाँ, शाइनिंग हो जाएगी जीवन में, है ना। अभी साथ तो लगता है कि कुछ। चलो, बंद कर। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। थोड़े शॉर्ट में चल। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमो शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमो शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय
शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय